अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भट्ट। क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में आपको एक तो क्रिप्टो मार्केट का थोड़ा बहुत जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका एनालिसिस करके बताऊँगा, फंडामेंटल और टेक्निकल। दूसरा, इस वीडियो में कुछ न्यूज़ हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और लास्ट में कार्डानो के ऊपर एक, जैसे इथीरियम के ऊपर ओपन सी है ना एनएफटी मार्केट प्लेस, वहाँ पे इथीरियम पे जितने एनएफटीज वगैरह बनते हैं वहाँ पे बाय और सेल होते हैं। इसी तरह कार्डानो के ऊपर एक एनएफटी मार्केट प्लेस लॉन्च होने जा रही है, उससे मुतल्लिक आपको आगाह करूँगा ताकि आप उसके सस्ते दामों टोकन बाय करें। और नवंबर में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लॉन्च करेंगे। अगर वो लॉन्च करते हैं और उसकी प्राइस ऊपर जाती है 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम, तो उससे आप बेनिफिट उठा लें। लेकिन सबसे पहले बिटकॉइन की बात करें तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ कल 62,000 से एक बड़ी बिग जो है वो ग्रीन इसने अपनी कैंडल बनाई। और जो इसकी लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई था 65,000, उस रेजिस्टेंस के पास बिटकॉइन अब फिर जो है वो थोड़ा नीचे जा रहा है। अच्छा, अब ये क्यों हुआ आपको पता है कि कल डिब्यूट किया प्रो शेयर्स का ईटीएफ अमेरिका में जो हुआ है, वो कितना उस वॉल्यूम था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि बड़ा सरप्राइजिंग है एक दिन में। लेकिन सबसे पहले टेक डेव का चार्ट मैं अक्सर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ये बिटकॉइन की प्राइस को हिस्टोरिकली ग्राफ्स के साथ आपको मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसने अभी 2013 के साथ कंपेयर किया है करंट सिचुएशन को, जो बिटकॉइन की करंट चार्टिंग है उसके साथ, कि अप्रैल में 2013 में भी मार्केट जो है वो ऊपर गई, जैसे हमारे यहाँ 2021 में भी आपको नज़र आ रहा है। फिर जुलाई में बाउंस हुई, यानी करेक्शन किया मार्केट ने। उसके बाद जो नेक्स्ट अक्टूबर ब्रेकआउट हुआ लास्ट टाइम 2013 में, तो ये था ना ऑलमोस्ट $60 से प्राइस जो है वो $900 पे चलेगी। इस बार वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस अक्टूबर ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है अगला उसका पड़ाव $2,15,000 हो सकता है। अब ये 1 साल के अंदर होता है या नेक्स्ट ईयर तक होता है, इसका उन्होंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये ब्रेकआउट उन्होंने कंफर्म किया है। ये आपको बताता चलूँ कि जो बड़े बड़े बिटकॉइन एनालिस्ट हैं वो यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो ये भी मुमकिन है कि इस साल के एंड तक बिटकॉइन की प्राइस $1,58,000 तक जाए। अच्छा, ये था। उसके बाद ये प्रो शेयर का ईटीएफ जो है, ऑलमोस्ट कल जब इन्होंने डिब्यूट किया तो $1 बिलियन की इनके ईटीएफ जो फ्यूचर एक्सचेंज है या फ्यूचर इन्होंने ईटीएफ अप्रूव किया, उसमें $1 बिलियन की कैपिटल जो है वो मूव हुआ है, इन आउट हुआ है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जब पहला, अभी तो कनाडा और दुनिया के कई ममालिक में आपको ईटीएफ नज़र आ रहे हैं ना, जब पहला ईटीएफ यूज़ हुआ था तो एक दिन की जो टोटल वॉल्यूम था वो तकरीबन 15-16 मिलियन डॉलर था। 16-15 मिलियन डॉलर। तो अब जब बिटकॉइन जो है इतना मैच्योर हो गया, मार्केट इतनी मैच्योर हो गई है, और इंस्टीट्यूशंस का एक तरह का, जैसे मैं आपको कल की वीडियो में बताया कि वो दरवाजे पे खड़े हैं क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मिले वो इन्वेस्टमेंट डालें। तो इस ग्लोबल अडॉप्शन की वजह से एक दिन में प्रो शेयर का $1 बिलियन का इसके अंदर सरमायाकारी हुई है। और ये तो अभी स्टार्ट है, ये तो अभी फर्स्ट डे था उसका। आज का दिन कैसा मोमेंटम पकड़ता है, बिटकॉइन की प्राइस को कहाँ तक लेके जाती है मार्केट। और इसके साथ साथ वेलकायर का भी ईटीएफ लॉन्च होने वाला है 1-2 दिनों में। और ये मत भूलिए कि ग्रे स्केल ने अपना स्पॉट ईटीएफ के लिए रिक्वेस्ट किया है। अगर स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो जाता है, यानी इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन को लेके होल्ड कर लेते हैं, तो उससे बिटकॉइन को सपोर्ट भी मिलेगी और उसकी प्राइस भी अच्छी खासी ऊपर जाएगी। अच्छा, ये एक चार्ट है जी, ये मैंने क्रिप्टो क्वांट ग्लास नोट के रिसर्चर्स के, उन्होंने कहा कि इस वक्त बिटकॉइन की जो प्राइस है 100 में से 99.70% जो बिटकॉइन होल्डर हैं इस वक्त वो प्रॉफिट में है। अब वो प्रॉफिट कैश आउट करवाते हैं नहीं करवाते, अगर करवाते हैं तो मार्केट फिर मेरे दोस्तों भाइयों करेक्शन करेगी, तो आपने पूरी तैयारी करनी है। आगे एक और मैं आपके साथ चार्ट शेयर करता हूँ। ये बिटकॉइन की लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस का ग्राफ है, जिसमें मतलब जो ट्रेडर्स हैं जो बिटकॉइन को ये समझते हैं कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा, ये उनका ग्राफ है, ये उनकी लाइन है, वो ऑरेंज लाइन प्रेजेंट कर रही है। और जो नीचे जो ब्लू लाइन है ये उन ट्रेडर्स की है जो कि ये उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनकी ये प्रेडिक्शन है कि बिटकॉइन यहाँ से क्रैश करेगा। तो आप देख रहे हैं कि बुल्स जो हैं वो ओवरटेक कर रहे हैं बेयर्स के ऊपर। तो ये भी एक तरह का गुड साइन है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर से मुतल्लिक आपको बताता चलूँ, वियानो ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है ताकि मैं आपके साथ जो है आज का बुलेटिन जो है वो शेयर करूँ।
ये वियानो एक इस तरह का यूँ समझ लें कि पैसिव इनकम अर्न करने का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज को स्टेक कर सकते हैं और उस पे आपको पर वीक, पर मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने इनके प्लेटफॉर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्रॉपरली इनके प्रोजेक्ट को स्टडी करके विद रिस्क मैनेजमेंट आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। रिवॉर्ड आपको बहुत हाईएस्ट देते हैं, इसी वजह से मैं समझता हूँ कि ये रिस्क ही है। जहाँ रिवॉर्ड ज़्यादा होता है वहाँ रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो विद ड्यू डिलिजेंस आपने करनी है। आगे मार्केट जो है, चूँकि सिर्फ बिटकॉइन पे जो जब पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बिटकॉइन क्रिएट करता है मार्केट में, तो सिर्फ बिटकॉइन पे उसका इफेक्ट नहीं होता, बल्कि जो आल्ट कॉइन्स होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं, आपको नज़र आते हैं। ये मैंने आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ मैं। इस ग्राफ में अगर आप थोड़ा जायज़ा लें तो ये मुख्तलिफ जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका ये ग्राफ है। एक एक लाइन जो है, जो पोल्का डॉट है उसको जो लाइन प्रेजेंट कर रही है वो ये वाली ऑरेंज लाइन है। ये पोल्का डॉट की प्राइस चार्ट को शो कर रही है। उसके बाद एडा आपको इस वक्त सबसे नीचे नज़र आ रहा है और बहुत से लोग जिन्होंने ऊपर बाय किया हुआ वो परेशान है कि यार क्या वजह है। बाकी जो अगर चार्ट पे भी आप नज़र डाल लें तो आपको दीगर तमाम बड़ी बड़ी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी प्राइस तो अच्छी खासी मूव करती नज़र आ रही है, लेकिन एडा आपको नज़र नहीं आ रहा। तो एडा से मुतल्लक मैं आपको दोबारा ये कहूँगा कि आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर एडा इस वक्त लोएस्ट प्राइस पे है तो इस बुल मार्केट के अंदर आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इस प्राइस के अंदर एडा को बाय करें, बल्कि अगर और नीचे ड्रॉप करता है तो और बाय करें। तो जितना एडा आपको लोएस्ट प्राइस पे नज़र आता है उतना आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। उसकी वजह यह है कि अभी एडा के ऊपर ना तो एनएफटी लॉन्च हो रहे हैं उस तादाद में, उस पेस के साथ, जिस पेस के साथ सोलाना की प्राइस को वो ऊपर लेके गए, ना अभी इसके ऊपर डेक्सेस लॉन्च हो रहे हैं। जब डेक्सेस लॉन्च होंगे तो नए नए जो डीफाई टोकन्स लॉन्च होंगे, जो गेमीफाई टोकन्स वगैरह लॉन्च होंगे, तो वो सारे टोकन्स की ट्रेड वगैरह उन्हीं डेक्सेस पे होती है। तो अभी डेक्सेस भी लॉन्च नहीं हुए, गेमीफाई टोकन्स भी अभी उस तादाद से नहीं लाए, तो ये अभी पूरा इनका इकोसिस्टम बिल्ड होने वाला है। तो ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, लोएस्ट प्राइस में कार्डानो को बाय करें। अगर आप इस सिचुएशन में आके यार इस वक्त जबकि मार्केट जो है ऊपर जा रही है तो मुझे कौन सा कॉइन बाय करना चाहिए, मेरी नज़र में एडा जो है वो बेस्ट हो सकता है। उसके बाद ये जो आपको थोड़ा डार्क पर्पल नज़र आ रहा है ये लूना की प्राइस है। लूना भी इस वक्त जो है मेरा ख्याल है अच्छी प्राइस में है क्योंकि लोएस्ट है। इसी तरह जो ब्लू लाइन है वो इथीरियम की प्राइस नज़र आ रही है। इथीरियम होपफुली जैसे ही बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा तो इथीरियम की जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है $4000 की, इथीरियम उसको ब्रेक करके इथीरियम भी अपना ऑल टाइम हाई बना सकता है, जो कि लास्ट जो उसका मेरा ख्याल है $4600 जो है उसकी लास्ट ऑल टाइम हाई थी, उसको ब्रेक करके इथीरियम अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा। बाकी ये सोलाना है, पोल्का डॉट है, एवलांच है, ये उसके सारे ग्राफ हैं आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद न्यूज़ की तरफ जाते हैं। ये वो मार्केट का ओवरऑल एनालिसिस था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। सबसे बड़ी न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो फेसबुक है। फेसबुक ने अपना नोवी वॉलेट जो है, जो मैंने पिछली एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया विद डिटेल्स कि फेसबुक अपना डाइम नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है और वो डाइम जो है एक स्टेबल कॉइन है जो कि नोवी वॉलेट के ऊपर होगा। इन्होंने एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, यानी जो इन्होंने अपना नोवी वॉलेट है उसको लॉन्च किया है, लेकिन वहाँ पे इन्होंने अपना जो डाइम स्टेबल कॉइन है उसको लॉन्च नहीं किया। उसकी बजाय इन्होंने कॉइन बेस का अपना पैक्सोस स्टेबल कॉइन है, ये USDP, इसकी इन्होंने प्रैक्टिस किया है और ये मैंने आपको दिखाना था। इन दिस पायलट प्रोजेक्ट नोवी वॉलेट विल बी अवेलेबल टू सेलेक्ट कस्टमर। जो गोटेमाला और यूनाइटेड स्टेट के जो कस्टमर्स हैं वो इस सर्विस को यूज़ करेंगे नोवी वॉलेट को, जिसमें वो क्या करेंगे, रेमिटेंसेस। द नोवी वॉलेट विल नॉट इनिशियली सपोर्ट द प्रोजेक्ट। जो फेसबुक का अपना डाइम कॉइन है उसको फिलहाल तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है। तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर ये अपना डाइम स्टेबल कॉइन लॉन्च करेंगे। उससे होगा क्या मेरे भाइयों, और डाइम उस वक्त होगा जब इनकी रेगुलेटरी अप्रूवल वगैरह मिल जाएगी अमेरिका से। इनको जो रेगुलेटरी इदारे हैं वो जब परमिशन दे देंगे उसके बाद ये डाइम को लॉन्च करेंगे। उससे होगा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा फोकस से समझिएगा। फ्यूचर वर्जन ऑफ नोवी विल ऑफर फ्री पीयर टू पीयर पेमेंट्स, तो वो होंगी भी फ्री ऑफ कास्ट। और अगर ये सर्विसेज इस तरह की हो जाती है तो ये जो
फॉरेन रेमिटेंस वगैरह भेजते हैं लोग। फेसबुक हर बंदा पूरी दुनिया में आई थिंक मोर देन 1 बिलियन इनके यूज़र्स हैं। तो अगर पूरी दुनिया में फेसबुक के यूज़र्स, फॉर एग्जांपल अगर कोई पाकिस्तानी दुनिया के किसी कोने में मौजूद है, उसने पाकिस्तान में पैसे भेजने हैं, तो वो बजाय इसके वेस्टर्न यूनियन या इस तरह की सर्विसेज को यूज़ करे, अगर वो इनके डाइम स्टेबल कॉइन के ज़रिए रेमिटेंस भेज दे तो उनका तो सारा बिजनेस ठप हो जाएगा। और जो भेजेंगे उनके रेमिटेंस जो फीस में जो 6% तक जो पैसे ज़ाया होते हैं वो भी उनकी बचत होगी। और इसके साथ साथ पीयर टू पीयर पेमेंट के सिस्टम आने से जो पेपाल जैसी सर्विसेज हैं या इस तरह के दीगर जो पेमेंट प्रोसेसर्स हैं जैसे स्क्रिल है या और इस तरह के पेमेंट प्रोसेसर्स हैं, उनकी सर्विसेज भी यूँ समझ लें कि उनको भी अच्छा खासा डैमेज मिलेगा, क्योंकि पेपाल भी जो है ऑलमोस्ट 6% फीस चार्ज करता है ट्रांजैक्शंस पे। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी वजह से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे पेपॉल या इस तरह की, उनको थ्रेट है, जैसे वेस्टर्न यूनियन है उनको थ्रेट है। तो उनकी जो लॉबी करने वाले सैनिटर्स हैं, जैसे ही ये लॉन्च हुआ है नोवी वॉलेट जो है फेसबुक का, सैनिटर्स प्रेशराइज फेसबुक टू इमीडिएटली डिसकंटिन्यू नोवी वॉलेट। जैसे ये लॉन्च हुआ है उसके कुछ घंटे बाद अमेरिका के जो सैनिटर्स हैं, तकरीबन 5 के 6 सैनिटर्स थे, उन्होंने जनाब उसको वार्न किया है कि आप अपने इस वॉलेट को फ़ौरन शट डाउन करें। और उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लेम लगाया कि आप ऑलरेडी जो अपने यूज़र्स हैं उसका डाटा जो है एडवर्टाइज़र्स को सेल करते हैं, तो इस वजह से हम आपके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि आप स्टेबल कोइन को रन करें। तो ये वो वजह थी। उसके बाद अगली न्यूज़ है जी बीएनबी की। बीएनबी की न्यूज़ आपको पता है, बीएनबी क्वार्टरली जो है अपने टोकन्स वगैरह बर्न करते हैं। जैसे इथीरियम बर्न होता है उसकी प्राइस जो है वो ऊपर जाती है, इसी तरह ये 17 क्वार्टरली बर्न हुआ है, जिसमें ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन बीएनबी जो है बर्न किए गए हैं। उनकी जो टोटल वैल्यू बनती है डॉलर की सूरत में वो 640 मिलियन डॉलर के जो बीएनबी टोकन है वो कॉइन जो है वो बर्न कर दिया गया है। और इसकी बर्निंग की वजह से इसकी प्राइस जो है वो आने वाले वक्तों में आपको ऊपर जाती नज़र आएगी, क्योंकि सप्लाई में से 1.3 बीएनबी टोकन जो है जो कॉइन है वो रिमूव कर दिए गए हैं। और ये जो बाइनांस जो है ये सारे जो क्वार्टरली बर्निंग करता है, जितनी इनके प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी जो फ़ीस वगैरह कलेक्ट होती है, वो फीस जो है बाइनांस जो है मार्केट से बीएनबी बाय करता है और बीएनबी बाय करके उसको बर्न कर देता है जानबूझ के, ताकि बीएनबी की सप्लाई जो है वो कम हो और जो बीएनबी होल्डर्स हैं उनको उसका बेनिफिट हो सप्लाई शॉक की वजह से। आगे आते हैं लाइट कॉइन की तरफ। लाइट कॉइन अपनी 10वीं सालगिरह मना रहा है। पिछले 10 साल ये पुराना प्रोजेक्ट है और इसको उतना मोमेंटम नहीं मिला। और मैं बल्कि ये कहूँगा कि जितनी पुरानी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें सबसे पुअर परफॉर्म करने वाला ये टोकन है। लेकिन अभी इनके जो फाउंडर हैं उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि लाइट कॉइन के ऊपर ये अपने NFTs वगैरह लॉन्च करेंगे, क्योंकि लाइट कॉइन एक्चुअली यूँ समझ लें कि बिटकॉइन का हार्ड फोर्क था। बिटकॉइन की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करके लाइट कॉइन जो है उसका हार्ड फोर्क करके या उसी का यूँ समझ लें कि उसी की एक कॉपी, थोड़ी इन्हेंस्ड कॉपी बना के मार्केट में लॉन्च कर दी गई। और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था, चूँकि ये थोड़ा एडवांस वर्जन है बिटकॉइन से, तो लोग इसमें सरमायाकारी करेंगे। लेकिन जो बिटकॉइन की कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है और बिटकॉइन जो है अब तो खैर रिटेलर से निकल के अब तो इंस्टीट्यूशंस और कंट्रीज़ का फेवरेट कॉइन बन गया। तो खैर ये मैंने आपको बताना था। ये लाइट कॉइन मुमकिन है ये नवंबर तक की इनका मेरा ख्याल है कुछ कंपटीशन वगैरह कर रहे हैं, जिसमें जो NFTs वगैरह ओपन सेल पे ये 10 आर्टिस्ट 10 यूनिक पीसेज जो हैं 10 आर्टिस्टों को ये कहेंगे कि आप NFT बनाएं, वो NFT ये ओपन सी में सेल करेंगे और मेरा ख्याल है जो विनर्स होंगे उनको शायद ये लाइट कॉइन की सूरत में रिवॉर्ड वगैरह देंगे। तो ये लाइट कॉइन होल्डर के लिए गुड न्यूज़ है। आगे आते हैं जी कि ये भी एक बड़ी न्यूज़ है। कॉइनबेस ने अनाउंसमेंट की है कि वो पार्टनरशिप की है उन्होंने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, मेरा ख्याल है हाँ बास्केटबॉल एसोसिएशन और नेशनल वुमेन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, और जो पार्टनरशिप की है ज़ाहिरी बात है इससे क्या होगा कि जितने स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे उस स्पोर्ट्स इवेंट में जो स्टेडियम्स वगैरह में फैंस वगैरह इकट्ठे होंगे मैच देखने के लिए, वहाँ पे जो बाइंग सेलिंग होगी, जो मर्चेंडाइज कॉइनबेस एक्चुअली उन गेम्स को उन इवेंट को मर्चेंडाइज करेगा, ताकि वहाँ पे अगर फैंस वगैरह आते हैं अगर वो क्रिप्टो करेंसीज से बाइंग सेलिंग करना चाहें तो कॉइनबेस उसको फैसिलिटेट करेगा। अगर ऐसा होता है तो ये एक तरह की प्रेसिडेंट बन जाएगी पूरी दुनिया में
जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट, वहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज जो हैं बाइंग सेलिंग हो, जो फैंस हैं वहाँ पे जाके फूड बाय करें या और इंटरटेनमेंट के लिए। इसी तरह सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, बाकी जो अम्यूज़मेंट के और दीगर जो इवेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर भी अगर क्रिप्टो करेंसीज फैंस को, फॉलोअर्स को या इंटरटेनर्स को अपॉर्चुनिटी दे कि वो क्रिप्टो करेंसीज को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करें, तो ज़ाहिर बात है जो जो करेंसीज यूज़ होंगी उनकी प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होगी, क्योंकि उन करेंसीज की डिमांड बढ़ेगी।